बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के हवाले से हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है और इसमें आज हम बाकायदा रेक्टिफिकेशन सीखेंगे। तो एरर्स के हिसाब से मैं चलूँगा। जिस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ एरर्स को डिस्कस किया था उसी तरह हम रेक्टिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले गलती कौन सी हुई है और उसको हमने किस तरह से रेक्टिफाई करना है। तो पहली थी जी हमारी एरर ऑफ ओमिशन। अब क्या हुआ, हमने ट्रांजैक्शन का इंदराज ही नहीं किया। अब इसमें हमने दो सिचुएशंस देखी थी। पहली थी हमारी कंप्लीट ओमिशन। हमने सिरे से इंदराज ही नहीं किया ट्रांजैक्शन। मसलन हमारे पास आ गई कि ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजा स्टोर्स ₹50,000 हमने खरीदी। अब ओमिटेड टू भी रिकॉर्ड होगी या वो लिख देता है कि ओमिटेड टू इंटर, हमने इंटर ही नहीं की, ट्रांजैक्शन लिखी ही नहीं है। तो इसकी रेक्टिफिकेशन जो इसकी ओरिजिनल एंट्री है वही है। हम एंट्री पास कर देंगे परचेज अकाउंट टू राजा स्टोर्स अकाउंट 50,000 से। दूसरी सूरत हाल है हमारे पास पार्शियल ओमिशन की। हमने एक साइड जो है वो पोस्ट नहीं की। मसलन लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ज़हीर नॉट posted to his account। ठीक है, अब आपने एंट्री ठीक पास की हुई है। पोस्टिंग के वक्त ये पोस्टिंग के वक्त गलती हुई और आपने हिज थर्ड पर्सन को जाहिर करता है और थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है, ज़हीर है। तो नाम जो भी किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बाज़ बात हिज की जगह देयर अकाउंट कर देता है। तो अब ये हमने सिर्फ ज़हीर के अकाउंट में पोस्ट नहीं की। अब सिंगल अकाउंट की एरर है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। अब जब हमने ज़हीर के अकाउंट में पोस्ट नहीं की तो ये काम हो गया। तो ये अपनी नेचर के मुताबिक रहेगा और इसकी नेचर यहाँ पर आ रही है क्रेडिट। तो ज़हीर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा और जो हमारा सस्पेंस अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी जो है वो है एरर ऑफ ओमिशन कि अगर कंप्लीट भी जो है वो ओमिट करेंगे तो जो ओरिजिनल एंट्री है वही हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। और अगर हम पार्शियल ओमिशन करेंगे तो ये हमारी सस्पेंस अकाउंट के साथ दुरुस्त होगी और उसको हम मैनेज करेंगे। दूसरी है जी हमारी एरर्स ऑफ कमीशन। जो हम कमिट करते हैं, जो गलतियां हम जर्नल एंट्री पास करते वक्त करते हैं। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू ए डेबिटेड टू बी अकाउंट। अब देखें इसमें हमने चीज़ें ए को बेची तो हमारी एंट्री पास होनी चाहिए थी। जो करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ए अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हमने गलत कर दी। हमने गलती क्या की है, रॉन्ग एंट्री, हमने बी को डेबिट कर दिया, बी अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब अगर आप गौर करते हैं तो क्रेडिट हमारा ठीक है, डेबिट में गलती हुई है। तो जो सही डेबिट है हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री जो सही डेबिट है वो डेबिट होगा, यानी कि ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो गलत डेबिट हुआ
वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन हो गई। सही एंट्री क्या थी, गलत एंट्री क्या पास की, और उसको हमने किस तरीके से रेक्टिफाई किया। एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम नज़ीर क्रेडिटेड टू कबीर अकाउंट। अब देखिए, हमने चीज़ें बेची, खरीदी हैं किससे, नज़ीर से। तो परचेज अकाउंट में डेबिट होना था और क्रेडिट किसने होना था, नज़ीर ने। ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। हमने गलती क्या की कि हमने परचेज को तो नहीं डिस्टर्ब किया, लेकिन क्रेडिट में नज़ीर की जगह हमने कबीर लिख दिया। ये हमारी गलती हो गई। अब गलती क्रेडिट साइड पर है, ये सही क्रेडिट है तो ये क्रेडिट ही रहेगा। जो गलत क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री बन गई कबीर अकाउंट टू नज़ीर अकाउंट। तो ये हमारे पास जो है एरर ऑफ कमीशन के हवाले से एंट्रियाँ आ गई। तीसरी है हमारे पास कॉस्टिंग एरर्स। कॉस्टिंग एरर्स यानी कि जो हमने टोटल करते वक्त गलतियाँ की हैं या बैलेंस निकालते वक्त गलतियाँ की हैं, उनको हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे। अब इसमें नॉर्मली क्या होता है जी, सेल्स बुक ओवर कॉस्ट। अब सेल्स बुक ज़्यादा होगी। अब हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में कि जिस अकाउंट में गलती हुई है, अगर वो ओवर कॉस्ट होगा तो वो अपनी नेचर के खिलाफ जाएगा। तो सेल्स की नेचर क्रेडिट है तो सेल्स डेबिट हो जाएगी। तो हम सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अगर अंडर कॉस्ट होती है सिचुएशन, जैसे मैं इसी को मेंशन कर देता हूँ, सेल्स बुक अंडर कॉस्ट के सेल्स बुक जो है वो अंडर कॉस्ट हो गई, कम हो गई। अब कम हो गई तो वो अपनी नेचर के मुताबिक रहेगी, यानी कि वो क्रेडिट है तो वो क्रेडिट ही रहेगी। और अब इसमें डेबिट जो है वो हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो ये कॉस्टिंग एरर्स की करेक्शन हो गई। चौथी है जी हमारी एरर ऑफ पोस्टिंग, जो हमने पोस्ट करते वक्त यानी कि जर्नल से लेजर में ले जाते वक्त गलतियां की हैं। इसमें क्या है, गुड्स सोल्ड टू ए नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब देखिए अगेन हिज जो है वो थर्ड पर्सन को जाहिर करेगा। तो हमने एक ही अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, तो एक ही अकाउंट की गलती है तो दूसरी तरफ सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ए जो है वो डेबिट होना है तो ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, गुड्स सोल्ड टू ए, तो इस सूरत में क्या हुआ जी, पोस्टेड ट्वाइस, हमने 2 दफा पोस्ट कर दिया टू हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट में 2 दफा पोस्ट किया है। तो अब 2 दफा पोस्ट किया तो ज़्यादा हो गया, तो अपनी नेचर के खिलाफ जाएगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा और सस्पेंस अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होगा। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, मैं उसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। गुड्स सोल्ड टू ए पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब अगर हम गौर करते हैं तो गेन ये हिज ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए ने डेबिट होना था, सेल्स को क्रेडिट होना था, हमने डेबिट साइड पे लिखना था जब ए के लेजर में लेकर जाना था, लेकिन हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो अब हम ए को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
दूसरी बात जो इसमें याद रखनी है वो ये कि अमाउंट डबल हो जाएगी। मसलन अगर ये 5000 की एंट्री है तो जर्नल एंट्री हम रेक्टिफाइंग एंट्री में अमाउंट 10,000 लिखेंगे। अब उसकी वजह क्या है, ये हमारा लेजर है ए का। अब ए ने डेबिट होना था 5000 से, लेकिन हमने उसे डेबिट नहीं किया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया। अब अगर मैं एक दफ़ा डेबिट करता हूँ तो 5000 और 5000 ज़ीरो हो जाएगा, जबकि 5000 से डेबिट होना चाहिए था। तो इसलिए इसको हम डबल अमाउंट से लिखेंगे। तो यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि अगर कोई भी एंट्री आपने पोस्ट की है गलत साइड पर, डेबिट थी क्रेडिट में पोस्ट कर दी, क्रेडिट थी डेबिट में पोस्ट कर दी, तो उसकी रेक्टिफिकेशन डबल अमाउंट से होगी। तो उम्मीद है कि ये जो एरर्स हैं ये आपको समझ आ गई होंगी, इनकी रेक्टिफिकेशन भी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे।